जिस तरह से शहजाद पूनेवाला ने वक्तव्य दिया, और उससे भी ज़्यादा घृणित यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर मौन है। ऋतुराज झा है भी नहीं, वह एक गलत सरनेम चुनाव जीतने के लिए लगाया था किराड़ी से। आप जाकर के अगर उसके गहराई में जाएंगे तो झा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ही बिष्ठा है अपने आप में, वह जहाँ भी है जैसे भी है वहाँ बदबू ही फैला रही है। तो जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है वह ऐसे ही नैतिक रूप से गिरा हुआ आदमी है, और वह चाहता है कि हर समाज के हर व्यक्ति को उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर दें। लेकिन हम देखते हैं कि 10 साल से प्रधानमंत्री के पद पर एक हिंदूनिष्ठ व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जैसा शख्सियत आसीन है, जिन्होंने अपने प्रतिभा से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। लेकिन भारत में हिंदुओं की जो दुर्दशा है वह मिटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है हिंदू होने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां जाकर के खड़ा नहीं होता, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता जाकर के वहां खड़ा नहीं होता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली चुनावों के बीच में जब हम टीवी डिबेट्स देखते हैं तो कई बार कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं जो विवाद का रूप ले लेते हैं। आपने पहले देखा होगा, एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था जब नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य दिया था। हालांकि वो प्रोवोकेशन का एक रिज़ल्ट था, लेकिन उसके बाद भी देश दुनिया में हंगामा हुआ, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि नुपुर शर्मा जो है वो राजनीति में कहीं ना कहीं साइडलाइन है आज की डेट में, कहीं नेपथ्य में है। और वैसा ही वाक़या हमें अभी एक टीवी डिबेट में देखने को मिला, जब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक पूर्वांचल समाज को लेके एक वक्तव्य दिया, और कहा जाता है उसमें आरोप उन पर है कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर बड़ा हंगामा मचा, पूर्वांचल समाज की तरफ से इसका विरोध भी हुआ, आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद गई और अपना हितैषी बनने की कोशिश की, मनोज तिवारी भी कूद पड़े। इस तरह से इस मुद्दे को चुनावों के बीच काफ़ी हवा दी जा रही है। हमारे बीच पूर्वांचल समाज से ही आने वाले राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष केसी झा मौजूद हैं, और इस विषय पर उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या है क्या और राजनीति किस दिशा में आगे जा रही है। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। झा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जिस तरह से टीवी डिबेट में शहजाद पूनावाला को लेके जो बयानबाजी हुई है और जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है चुनाव के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, टीवी डिबेट का स्तर जो है दिनों दिन गिरता जा रहा है, और जहाँ तक शहजाद पूनेवाला का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी से ना तो उसका कभी सैद्धांतिक जुड़ाव रहा, और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनेवाला का कभी वैचारिक जुड़ाव रहा। अगर थोड़ा भी जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनेवाला का रहता तो वह इस तरह के वक्तव्य को कभी नहीं निकालता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित व्यक्तियों की पार्टी है, ऐसा माना जाता है, और अधिकांशतः लोग ऐसे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ऐसी क्या क्वालिटी दिखी शहजाद पूनेवाला में जो उसे सीधे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। अमूमन भारतीय जनता पार्टी में पद लेने के लिए मंडल स्तर से लेकर के संघर्ष करना पड़ता है, और तब जाकर के उसे कोई पद दिया जाता है। लेकिन ये लोग पैराशूट से उतरे हुए नेता हैं, और शहजाद पूनेवाला ने जिस झा शब्द के लिए अपशब्द कहा, मैं कहता हूं कि अगर आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ तो आपको अपना परिचय देना पड़ता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है, या आपको रिज्यूम दिखाना पड़ता है, या अपने व्यवहार से लोगों को आपको खुश करना पड़ता है, तब लोग समझते हैं कि ये लोग अच्छे आदमी हैं। लेकिन यह सिर्फ झा शब्द ऐसा शब्द है जो विश्व में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के सामने में यह नाम जुड़ जाए जिसके साथ, तो वह समझ जाता है कि यह व्यक्ति चरित्रवान, निष्ठावान और व्यवहारवान व्यक्ति है और विद्वान व्यक्ति है। यह झा शब्द का क्वालिटी है। शायद शहजाद पूनेवाला को यह मालूम नहीं था, और जिस तरह से शहजाद पूनेवाला ने वक्तव्य दिया
और उससे भी ज़्यादा घृणित यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर मौन है, क्योंकि नुपुर शर्मा के द्वारा एक प्रोवोकेशन के ऊपर जो एक शब्द बोला गया था धर्म विशेष के खिलाफ, उसके बाद नुपुर शर्मा की राजनीति समाप्त हो गई, उसे तुरंत पद से हटा दिया गया। लेकिन शहजाद पूनेवाला के ऊपर अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौन है, और मैं समझता हूं कि इसका खामियाजा भाजपा को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर भाजपा ने शहजाद पूनावाला के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चल जाता, अगर वह एक्शन नहीं लिया तो इसका खामियाजा भाजपा को दूर तक भुगतना पड़ेगा। शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ से अवगत नहीं है, और जिस समाज को उसने गाली दिया वह समाज सदियों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नींव को मजबूत करने में इस समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए झा जी, आप ये कह रहे हैं कि अपमान किया झा बिरादरी का उन्होंने, संपूर्ण जो भी झा बिरादरी है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ऋतुराज झा ने उनका कितना अपमान किया। पूनावाला को वो चूनावाला कह रहे हैं बार बार, उस बिरादरी का भी तो उन्होंने जो है अपमान किया है। आप कहते हैं कि आप झा जो है वो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको चरित्रवान माना जाता है उनको, तो ये कौन से चरित्र के गुण हैं कि एक जो है ऋतुराज झा उनको पूनावाला को चूनावाला बोले? बिल्कुल गलत है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ऋतुराज झा है भी नहीं, वह एक गलत सरनेम चुनाव जीतने के लिए लगाया था किराड़ी से। आप जाकर के अगर उसके गहराई में जाएंगे तो झा नहीं है। दूसरा, जिस पार्टी से वह बिलोंग्स करता है उस पार्टी की निष्ठा कभी इस राष्ट्र के प्रति रही ही नहीं, तो यहाँ के समाज के प्रति क्या रहेगी? आप अगर किसी विष्ठा से खुशबू की आशा करते हैं तो मैं कहता हूँ कि यह आपका एकदम अपना मानसिक दिवालियापन खराब होगा, क्योंकि विष्ठा से खुशबू की आशा वही लोग कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ही विष्ठा है अपने आप में, वह जहाँ भी है जैसे भी है वहाँ बदबू ही फैला रही है। तो उसके प्रवक्ता से आप किस तरह की भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो टीवी चैनल वाले क्यों बुलाते हैं उसको विचार रखने के लिए, वहाँ जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जाएगा वह इसी तरह के विषाक्त वातावरण का निर्माण करेगा। आप तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं झा साहब, विरोधाभासी बातें हैं। अब मैं आता हूं बुराड़ी पर। बुराड़ी विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं 3 बार के, वो भी संजीव झा हैं। आप कहते हैं एक तरफ ये झा जो है चरित्रवान, एक तरफ वो कहते हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को आप विष्ठा बोल रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत पीछे जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आपने सुना होगा। जब वह भारतीय जनता पार्टी में, मैं ये चीज़ उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पार्टी का कितना असर पड़ता है। जब नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनको एक राष्ट्रवादी नेता माना जाता था, लेकिन जैसे ही वह कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुए इमरान खान का जाके गुणगान करने लगे। तो एक पार्टी का जो लाइनअप है ना, आप कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं होता, जो एक पार्टी का लाइनअप है, जो झा आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरा है वह झा मानसिक रूप से कितना दिवालियापन होगा। हम जरूर कहते हैं कि झा शब्द उस झा को भी उसी सम्मान के निगाह से देखता होगा, लेकिन मानसिक दिवालियापन में नीचे स्तर पर जाना ही तो आपका अपना मर्जी है। तो जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है वह ऐसे ही नैतिक रूप से गिरा हुआ आदमी है, और वह चाहता है कि हर समाज के हर व्यक्ति को उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर दें। इसीलिए ऋतुराज जैसे लोग इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बदले में उसे यह पूरे समाज को सुनने को मिला। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं थी केसी झा साहब कि तमाम तरह के हिंदू रक्षा दल हैं, हिंदुओं के हित के लिए वो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद है, और इसके अलावा आपका बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है ही, वो तो हिंदू हितैषी घोषणा ही करती है, दावा ही करती है इस बात का, और भी तमाम तरह के बजरंग दल है। ये आपको ज़रूरत क्या आन पड़ी राष्ट्रीय हिंदू दल एक संगठन चलाने की? देखिए विगत कुछ दिनों में, या कहा जाए जो अभी तक का जो भी राजनीतिक इतिहास रहा है 1947 से ले लीजिए, हिंदुओं के पक्ष में कोई भी हिंदू पार्टी खड़ी नहीं हुई है।
आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, सब कुछ है, लेकिन 1947 में 10 लाख हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ना तो आरएसएस ने हथियार उठाया और ना तो विश्व हिंदू परिषद ने हथियार उठाया। हाँ, सेवा करने का काम आरएसएस का जरूर था, जो सेवा कर रहे थे, सभी जो विस्थापित आए उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवाज़ उठाने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। आज 1947 के बाद से हम लोगों को भी एक वही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हिंदू हित में कार्य करेगी, लेकिन हम देखते हैं कि 10 साल से प्रधानमंत्री के पद पर एक हिंदूनिष्ठ व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जैसा शख्सियत आसीन है, जिन्होंने अपने प्रतिभा से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, लेकिन भारत में हिंदुओं की जो दुर्दशा है वह मिटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखोगे कि अगर रोज़ाना आप अखबार का पन्ना खोलो या टीवी चलाओ तो आपको यह समाचार सुनने को मिलेगा कि आज फलाने जगह हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़कों ने या धर्म विशेष के लोगों ने लव जिहाद में फंसा करके मार डाला, आज वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, आज वहाँ पर हिंदुओं की हत्या कर दी गई। जब ऐसे वाक़या का घटना घटित होती है तो उस समय में कोई भी हिंदूवादी पार्टी उस हिंदू के समर्थन में जाकर के नहीं खड़ी होती, सब के सब सेकुलर लाइन लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से हमारा हिंदू समाज अंदर से भयभीत हो जाएगा और हिंदू समाज के पक्ष में खड़ा होने के लिए एक दल की नितांत आवश्यकता है, जो विश्व भर में जहाँ कहीं भी हिंदू हो उन्हें यह लगे कि अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, अगर हमें कोई समस्या उत्पन्न होगी तो हमारे लिए काम करने के लिए हिंदू दल तैयार है। ऐसी कोई राजनीतिक दल आज नहीं है, आप गली मोहल्ला में ही देख लीजिए, अगर किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है हिंदू होने के नाते तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहाँ जाकर के खड़ा नहीं होता, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता जाकर के वहाँ खड़ा नहीं होता। वह हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और अंत में क्या होता है, उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है जो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और इसीलिए वह प्रतिरोध करने की क्षमता को भी जो हिंदुओं की है वह भी समाप्त होती जा रही है। इसीलिए हिंदू समाज के मान मर्यादा, उसके सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू दल का गठन किया गया है। यह एक राजनीतिक पार्टी होगी और राजनीतिक पार्टी विश्व भर से लेकर में जितने भी हिंदू हैं उन्हें अगर किसी भी तरह की समस्या होगी और वो अगर चाहेगा तो हम उसके पक्ष में जाकर के खड़े होंगे, और एक हिंदू को हिंदू के रूप में कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो वहाँ राष्ट्रीय हिंदू दल जाकर के खड़ा होगा और उस हिंदू के बचाव का काम हम करेंगे। आप जैसे बुराड़ी में घूम रहे हैं जहाँ साहब, और बुराड़ी के आप निवासी भी हैं और हम भी देखते हैं, तो बुराड़ी का चुनावी माहौल थोड़ा सा बताइए इस वक्त कैसा है? देखिए, बुराड़ी में तो इस बार बड़ी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं कोई भी खुश नहीं है, जो कैंडिडेट से पदाधिकारी से लेकर के आम जनमानस जो बीजेपी के समर्थन में थे वह विरोध में है, कई लोग अपना मन बना रहे हैं। कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नीति से तो सभी हिंदू जनता खिन्न है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि, लेकिन पार्टी से अलग लाइन में हमें लगता है कि बुराड़ी की जनता इस बार मतदान करेगी, और पार्टी लाइन से अलग हट करके मंगेश का एक नाम बुराड़ी के जनता को इस पर है जो कि आदमी अच्छा है और उसको चुना जाना चाहिए। मंगेश त्यागी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नाम पे उन्हें वोट नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत जो उनका अपना छवि है। बाकी चुनाव तो आने दीजिए, इसके बाद ही पता चलेगा जो कि जनता किस करवट रूट बैठता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंगेश त्यागी को लोग लाइक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कैडर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को लाइक नहीं करता, और बहुत अंत समय तक लोग चाह रहे थे कि बीजेपी को टिकट यहाँ से मिलता तो बीजेपी का सीट निकलता यहाँ से, लेकिन नहीं दिया गया। और व्यक्तिगत रूप से लोग मंगेश को लाइक करते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों के सुख दुख में सब दिन से जुड़ करके बेचारा काम किया है, तो मंगेश त्यागी को यहाँ लोग व्यक्तिगत रूप से लाइक करता है। कांग्रेस पार्टी को लाइक करे ना करे ऐसा मुझे नहीं लगा, जो कांग्रेस के लिए उसे लाइक करता है लोग, व्यक्तिगत रूप से मंगेश त्यागी को लाइक करते हैं उनके व्यवहार के कारण। चल, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष केसी झा, इनके साथ हमने चर्चा की बहुत सारे मुद्दों पर। आपको कैसी चर्चा लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।